और राजनीतिक एजेंडा चलाते रहे। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि नोटबंदी के 1 साल के अंदर क्या हुआ था। आपको इसका आंकड़ा बताता हूं। ये आंकड़ा आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि इसका क्या इंपैक्ट है वो मैं नहीं देख रहा। कायदे से हुआ था, नियम से हुआ था, ये हम देख रहे हैं और वो ठीक है। नोटबंदी 1 साल में इंपैक्ट क्या रहा वो आपको बताता हूं। जो लोग कहते हैं कि क्या हुआ नोटबंदी से, 1 साल, नोटबंदी के ठीक 1 साल कश्मीर पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी, पत्थरबाजी 75% घट गई 1 साल के अंदर। ये अपने आप हो गया। पत्थरबाजों को लगा कि यार छोड़ देते हैं, अब मूड नहीं आ रहा, पत्थर नहीं फेंकेंगे। नोटबंदी के 1 साल के अंदर 75% पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई थी। और आज की डेट में आपको 6 साल हो गए नोटबंदी के, आपको कश्मीर से विजुअल्स आते हैं? याद कीजिए कैसे कैसे विजुअल आते थे। पत्थर चल रहा है, सेना की गाड़ी पे चल रहा है, क्या क्या तमाशा होता था, सब बंद हो गया। 1 साल के अंदर जो नक्सल हिंसा थी वो 20% कम हो गई, 20% कम हो गई। कैसे हो गई? हवा में हो गई। नक्सलियों को पैसा कहां से आ रहा था? अगर आप आतंकी घटनाएं देखिए, आतंकी घटनाएं, और ये आतंकी घटनाएं देश के अंदर तो हो ही नहीं रही भाई, ये तो सिर्फ कश्मीर में ही रुक जा रही है। 2016 में 492 आतंकी घटनाएं हुई, 2022 में ये घटकर 280 हो चुकी है, 280, और उसमें भी कोई देश के अंदर नहीं आ पा रहा, उधर ही ठोक दिया जा रहा है। जो नक्सल प्रभाव है, अगर इसको आप देखें, 2016 में नक्सल प्रभाव 106 जिलों में था। आज की तारीख में यह नक्सल प्रभाव कितने जिलों में है? 2022 में 46 जिलों में रह गया है। 106 से घटकर मात्र 46 जिलों में नक्सल प्रभाव रह गया। तो जो कोशिश थी कि देश के अंदर जो देश को तबाह करना चाहते हैं और जो देश के बाहर से देश को तबाह करने के लिए पैसा और नोट भेज रहे हैं, वो नकली नोट रुके, नक्सलवाद रुके, आतंकी घटनाएं रुके, पत्थरबाजी रुके, वो तो % बढ़ गया, ऊपर चला गया और बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया। नोटबंदी से नकली नोटों पर लगाम लगी। नकली नोट का आंकड़ा देखिए। नकली नोट के लिए कहा जाता है कि 2016-17 में 7,26,000 पीस फेक करेंसी थी। 7.26 लाख पीस फेक करेंसी, इतने नोट थे। मतलब एक एक नोट तो 7 लाख करोड़ के, ये नहीं कह रहा हूं, 7,26,000 नोट थे नकली। 2021-22 में ये घटकर कितने हो गए? ये मात्र 2 लाख रह गए, 2 लाख पीस। तो नकली नोट भी कम हो गया। डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी हुई। 2016 में कैश लेन देन 88% होता था, 88% कैश लेन देन होता था, जो 2022 में घटकर 20% रह गया, और 2027 तक कैश लेन देन घटकर 11.15% होने का अनुमान है। नोटबंदी के बड़े फायदों में यह भी है कि टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ा। रिजर्व बैंक ने खुद माना। You know how good pure Shilajit and organic ashwagandha are for your manhood, but not sure. एक उदाहरण के तौर पर आज की डेट में जीएसटी कलेक्शन को अगर आप देख लीजिए, दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन जो है वो भी बढ़ गया है। जीएसटी कलेक्शन दिसंबर वो पिछले साल के मुकाबले 15% बढ़ा हुआ, 1.49 लाख करोड़ पिछले साल के मुकाबले। क्यों? डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, चीजें छुपती नहीं आज की डेट में, तो इसलिए वो भी सामने आ जाता है कि किस तरह से कौन कहां क्या खरीद रहा है। कल कुल डायरेक्ट टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्स, ये आरबीआई कह रहा है कि 26% बढ़ गया है। आरबीआई कह रहा है, और अब बढ़कर 13,63,000 करोड़ हो गया डायरेक्ट टैक्स, जिसको आरबीआई खुद जोड़ रहा है नोटबंदी से कि नक्सलवाद कम हुआ, आतंकवाद कम हुआ, पत्थरबाजी कम हुई, साथ में
जो डिजिटल पेमेंट बढ़ गया उस दौरान, उससे डायरेक्ट टैक्स बढ़ने लगा कलेक्शन, और 26% बढ़ गया। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल 2016 में करीब 4 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल करते थे, 2017 में 7 करोड़ लोग कर रहे हैं। नोटबंदी की सबसे बड़ी क्रांति डिजिटल ट्रांजैक्शन में है। पिछले साल अक्टूबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने तो रिकॉर्ड बनाया। अक्टूबर 2022 में यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू 12 लाख करोड़ रुपए के वैल्यू की यूपीआई ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, 12.11 लाख करोड़ की वैल्यू की। एक महीने का बता रहा हूं, ये अक्टूबर 2022 का बता रहा हूं। अक्टूबर 2022 में यूपीआई ट्रांजैक्शन 12 लाख करोड़ से ज्यादा का। और कितने ट्रांजैक्शन हुए आपको पता है? ये तो अमाउंट 130 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। 730 करोड़ ट्रांजैक्शन। आप सोचिए इंडिया किस तरह से डिजिटलाइज हो चुका है। भाई आप राशन खरीदने जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, सब यूपीआई से ना कर दे रहे हैं। और जब यूपीआई से कर रहे हैं तो किससे पैसा निकल रहा है, कहां जा रहा है, कुछ छुप ही नहीं सकता। नोटबंदी से पहले 80% में आपको बता रहा हूं आंकड़ा था कि सब नोट में चल रहा था। आज की डेट में आप देख रहे हैं 730 करोड़ ट्रांजैक्शन एक महीने में हो रहा है बॉस। और आप सोचिए कि डिजिटल ट्रांजैक्शन 2013-14 में कितना था। 2013-14 में जो आपको बता रहा हूं, ये अभी एक महीने में 730 करोड़ ट्रांजैक्शन बता रहा हूं। पूरे साल में 127 करोड़ ट्रांजैक्शन होता था। पूरे साल में लोग मोबाइल वगैरह से जो यूपीआई पेमेंट करते थे, 127 करोड़ ट्रांजैक्शन होता था। आज एक महीने में 730 करोड़ ट्रांजैक्शन था। मतलब तब यूपीआई नहीं था, ऐप वगैरह से जो कर रहे थे। लेकिन आप सोचिए एक साल में क्या होता था और अब एक महीने में क्या हो रहा है। और लोग पूछते नोटबंदी से क्या हो। अब जब इतनी नजर में के सामने सब होगा तो देश की इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा ना। कहां चोरी हो सकती है। यह पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार के किसी बड़े फैसले को कानूनी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। ऐसा कई बार हुआ है। जब पीएम मोदी को चुनावी मैदान में मात नहीं दे पाए तो मामले कोर्ट में लेकर चले गए, सरकार को कोर्ट में घसीट लिया। लेकिन कोर्ट में विपक्ष ये साबित करने में नाकाम रहता है कि सरकार ने कोई फैसला लेने में तय प्रक्रिया का पालन न किया हो या कोई भ्रष्टाचार या गड़बड़ी। और मैं आपको उदाहरण से याद दिलाता हूं, ये एक पैटर्न बना दिया इन लोगों ने कि नहीं यहां पर तो कुछ मिल नहीं रहा है, काम करते कोर्ट लेके चलते हैं। अच्छा गलती क्या करते हैं, कोर्ट ले जाओगे तो कोर्ट में तो फैक्ट पे ही ना बात होगी, और फैक्ट पे बात होगी तो वहां तो और आप खा के आओगे वापस। जैसे राफेल में क्लीन चिट मिल गई। अब आप बताओ इससे क्या फायदा हुआ? आपका तो नुकसान ही हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ गया। पेगासस बोले जासूसी हो रही है, क्या मिला? कुछ साबित नहीं हुआ। कोर्ट से फैसला आ गया कि भाई कुछ नहीं है। और जिन लोगों ने आरोप लगाया उनमें से अपना मोबाइल भी देने वाले नहीं थे। 370 इसको कोर्ट ले गए, ले जाइए कोर्ट, आपकी छिछल इधर हो रही है। आर्थिक आरक्षण इसको भी कोर्ट ले गए, आर्थिक आरक्षण ये भी संवैधानिक निकल आया। अब बताइए। और अब नोटबंदी को लेके गए कि भाई नोटबंदी जो है वो गलत थी, ये सही साबित हो गई। तो इससे नरेंद्र मोदी का ही फायदा कर रहे हैं आप। ये जो नहीं नोटबंदी जो है वो सही साबित हो गई, इससे भी नरेंद्र मोदी का ही फायदा है। आप जितना ये कर रहे हैं, जितना कोर्ट ले जाकर ये सब खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप बाहरी माहौल बनाते, पॉलिटिकल माहौल की गलत हो गया रह जाते, आप कोर्ट ले गए, वहां उन्होंने सारा डेटा दे दिया, सब दे दिया, वहां से फैसला आ गया। अब वो लेके घूम रहे हैं सर्टिफिकेट कि देखो ये लोग हमको फंसा रहे थे, हमने तो सब सही किया। आप उनको तानाशाह बताना चाह रहे थे, यहां वो 6-6 महीने डिस्कशन करके फैसला ले रहे हैं, ये साबित हो गया। अब पब्लिक को कैसे बताइएगा कि आदमी तानाशाह? कैसे बताइएगा कि ये देश का कानून नहीं मानता? कैसे बताइएगा कि ये देश के हित में फैसला नहीं करता? कैसे बताइएगा कि आप सही थे और ये गलत थे? कैसे बताइएगा कि इन्होंने जो है कोर्ट के अंदर जो है गलत जवाब दे दिया या सही जवाब दे दिया? ये सब कैसे भ्रम फैलाइएगा? 4-1 का जजमेंट है बॉस। लेकिन फिर भी जो लोग तानाशाह कहते हैं नरेंद्र मोदी को, उन्हें हमारा अगला चैप्टर देखना चाहिए। बीते कुछ सालों